एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर पर। लास्ट वीडियो में अपने लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, प्रॉपर पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग बात करने चलने के इस पर बच्चों नॉमेनक्लेचर पर, ठीक है। सेकंड वीडियो लेक्चर है अपना, नॉमेनक्लेचर को लेकर बात करेंगे। केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यही होती है, अगर आपने कंपाउंड्स की नेमिंग को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए केमिस्ट्री ईजी हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों के लिए समस्या क्या होती है कि उनको नेमिंग में ही दिक्कत होती है। वो यही नहीं समझ पाते कि नॉमेनक्लेचर में मतलब कंपाउंड्स के जब तक नाम नहीं याद पता होंगे आपको, आप वहाँ पर रिएक्शंस कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आपको पहले कंपाउंड्स के नाम पता होना ज़रूरी है। आपको अगर किसी व्यक्ति से बात करनी है तो अगर आप उसको जानते हो तो आपके लिए वो कन्वर्सेशन ईजी हो जाता है बात करना, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं हो, उसका नाम भी नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आपका काम करना, बात करना वहाँ पर मुश्किल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर कंपाउंड्स के नेमिंग, कंपाउंड्स के बारे में और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है आपको, तो आपके लिए बड़ी समस्या है, ठीक है। और यहाँ तो ऐसा है कि आपके पास नाम में भी ऐसा नहीं कि कोई एक ही सिस्टम है, बहुत सारे तरह से आप कंपाउंड्स के नाम को याद रख सकते हैं और हर तरह से याद होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में कंपाउंड्स का नाम किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर अल्कोहल्स में नेमिंग में हमारे पास क्या नया है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, नेमिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक कॉमन सिस्टम है। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें, जो कॉमन नेम्स हैं जो हर किसी की जुबान पर आपको मिल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं। कॉमन सिस्टम में हम एल्कोहल्स के नाम को कैसे रखते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल सा नेम आपको याद रखना है। इसका फंडा इस तरह से याद रखो, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक। तो जब भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की ना कि जो हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल को लोग और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो आपको हाइड्रोकार्बन का एल्किल भी नजर आएगा, और क्योंकि एल्कोहल है तो उसमें OH तो होगा ही होगा। तो जैसे ही आपको OH नजर आ जाए, समझ जाओगे एल्कोहल की कैटेगरी का है, और उस OH के साथ में कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। आपको बस उस एल्किल ग्रुप को पहचानना है और नाम बोल देना है। बहुत इजीली अगर हम इस चीज़ को देखें, समझें, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नाम लिख देते हैं, आप लोग तुरंत देखकर और नाम बोल सकते हो। CH3OH है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने CH3 CH2OH है, आपके सामने CH3 CH3 CHOH भी आ सकता है, और आपके सामने CH3 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 COH भी हो सकता है, ठीक। आप नेमिंग का फंडा समझना, आपको एल्किल ग्रुप को समझना जरूरी है। आपको पता है ये सब एल्कोहल है, क्योंकि आपको सब में क्या नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है सबके सब एल्कोहल, ठीक है। आपने अगर IUPAC बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इन सारे एल्किल ग्रुप को पहचानते होंगे। एक कार्बन के एल्किल मिथाइल, 2 कार्बन के एल्किल ग्रुप इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेकंड लास्ट पर मेथिल जुड़ा है, यानी ये आपकी एक टी शेप बन रही है, जिस वजह से क्या हो गया बच्चे, आइसोप्रोपाइल। अगर ये तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होते तो ये नॉर्मल प्रोपाइल था, बट ये टी शेप फॉर्म कर रहे हैं तो कैसा हो गया, आइसोप्रोपाइल। और यहाँ ध्यान से देखो तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, सेकंड लास्ट कार्बन पर, अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में देखें OH के साथ, तो यहाँ पर ये, और इस लास्ट कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको, 2 CH3 दिख रहा है ना सेकंड लास्ट पे। तो यहाँ पर आपका एक तरह से क्या बन रहा है, प्लस शेप। अगर इसको प्रॉपर हम लिखते तो ये प्लस जैसा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अगर प्लस आ रहा है तो यानी नियो या टर्सरी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक, कि OH पर OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे कितने एल्किल ग्रुप में, 3, तो टर्सरी की कैटेगरी में भी जा सकता है। बट अभी हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग क्या, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल एल्कोहल, ठीक। टी शेप है यानी क्या गया, ठीक। सेकेंडरी 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, और ये क्या हो गया, टर्सरी, ठीक। या इसी को याद रखिएगा। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इस सेकेंडरी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, आइसो, वर्ड हमने कहा था ना टी शेप है, तो आप इस सेकेंडरी की जगह पर और क्या लिख सकते हैं, आइसो,
और सिमिलरली टर्सरी भी है, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नियो। तो नियो 4 कार्बन है यहाँ पर, ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये आपका कॉमन सिस्टम में नेमिंग होता है, ठीक है। तो आपको एल्केन ग्रुप को पहचानना है, ठीक। कुछ सिंपल चेंज होती है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो आप अच्छे समझते हैं, याद रखेंगे। अगर आपको टी शेप नजर आ रही है तो आइसो है, अगर प्लस नजर आ रही है तो नियो है, ठीक है। और ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, आइसो और नियो, बाकी ब्यूटिल, एल्कोहल। दूसरा जो नेम है, दूसरा जो सिस्टम है वो इसमें याद रखेंगे आप लोग, थोड़ा नया है आप लोग के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम, क्योंकि एल्कोहल्स का ही एक और नेम होता है बच्चों, कार्बिनॉल। याद रखिएगा, इस CH3OH को अपने लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बिनॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, ठीक है। तो अगर इससे कोई भी चीज जुड़ी है तो हम क्या बोलने वाले हैं, जैसे आपके पास नाम लिखकर आएगा तो कई बार ऐसा हो सकता है इस तरह से लिखा हो CH3CH2OH, तो आप इसको अभी तक क्या बोलते आ रहे थे, मिथाइल एथाइल एल्कोहल। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये आपका कार्बिनॉल है, जिस पर एक मेथिल जुड़ा है, तो क्या बोलोगे, ठीक है, मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक। अगर यहीं पर ऐसे 2 CH3 जुड़े होते, अभी आपने इसको क्या बोला था, सेम वही कंपाउंड्स, क्या कहलाया था अभी आपका, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको अगर हम कार्बिनॉल सिस्टम में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल। आई होप बात समझ में आ रही है, ये नई चीज है आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर यहीं पर थोड़ा और नया करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, CH3 CH3 CH CH2, ध्यान देखो आपके इस कार्बिनॉल से, कार्बिनॉल तो ये ना, कार्बिनॉल तो ये था ना, कार्बिनॉल से 2 मिथाइल थे तो डाइमिथाइल, इस कार्बिनॉल से क्या जुड़ा है आपके पास, इस कार्बिनॉल से आइसोप्रोपिल जुड़ा है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है। आई होप आपको कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया। कंपटीशन में कुछ और नहीं, आपको इन नामों से या किसी ट्रिकी क्वेश्चन में इन नामों से ही आपको डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये कार्बिनॉल सिस्टम की ओर याद रखना है। कई बार आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो कार्बिनॉल से आएगा तो आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बिनॉल बोलते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर सबके लिए इजी है, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो क्लास 10th में पढ़ी है आपने, 11th में पढ़ा है आपने, 12th में पढ़ा है, ठीक। IUPAC में हम लोग क्या करते थे, इस अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स जो यूज होता था बच्चों, क्या यूज होता था, ऑल। तो यहाँ पर याद क्या रखोगे, यहाँ पर आपने याद रखा कार्बिनॉल, एल्किल अल्कोहल था, ये कार्बिनॉल था, और ये क्या हो गया बच्चों, ये एल्केनॉल। आप एल्केन का नाम लिखेंगे और जैसे वहां अल्कोहल लिख रहे थे, यहाँ पर उसको ऐड कर देना है ऑल, ठीक। आई बात समझ में। तो आपके पास जैसे नाम आ रहा है यहाँ पर लिखिए CH3OH, अभी आप इसको मेथिल अल्कोहल बोल रहे थे या कार्बिनॉल बोल रहे थे, अब यहाँ पर इसी कंपाउंड को आप क्या बोलने वाले हैं, ये क्या कहलाएगा, एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और OH के लिए ऑल। आपके पास C2H5OH लिख के आ रहा है, आप क्या बोलेंगे, F एन ऑल। आपके पास CH3 CH3 CHOH आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा करते थे, लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या नजर आएगी, 3 कार्बन की, ठीक। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH2 पर लगा है इसलिए 2 ऑल, ठीक। जो आपके बेसिक IUPAC रूलिंग है उसके अकॉर्डिंगली नेम लिखेंगे, ठीक है। ये आपके IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाता है। तो आपको हर तरह से कंपाउंड का नाम यहाँ पर ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि सेम कंपाउंड अगर आप यहाँ देखें, थोड़ा सा टेक्निकल पे आपने देखा, वैसे यहाँ मिथाइल अल्कोहल को भी आपने CH3OH के लिए आपने मिथाइल अल्कोहल भी देखा, आपने इसी CH3OH के लिए कार्बिनॉल भी देखा, और आपने इसी CH3OH के लिए मेथनॉल भी देखा। सेम कंपाउंड के 3 अलग अलग नेम थे। आपने एथिल अल्कोहल भी देखा CH3CH2OH के लिए,
आपने उसके लिए क्या देखा, मिथाइल कार्बिनॉल भी देखा है कि नहीं, सेम कंपाउंड। और आपने उसी के लिए एथेनॉल भी देखा, मानते हो कि नहीं मानते हो। आपने यहाँ पर सेकेंडरी आइसोप्रोपिल अल्कोहल देखा, ठीक है। उसी कंपाउंड के लिए आपने देखा क्या, डाइमेथाइल कार्बिनॉल। और उसी कंपाउंड के लिए आपने क्या देखा यहाँ पर, प्रोपेन 2 ऑल। यानी आपको बार बार नजर आ रहा है कि आपके सेम कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है और एग्जाम में किसी भी नाम से आता है। आपको इसीलिए कहा हमने कि नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में एक ही कंपाउंड के नेमिंग के बहुत सारे फंडे हैं, है कि नहीं। उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। आई बात समझ में सबको, क्लियर है सबको इतनी बातें।